सवाल सेवा का है। सबसे पहले तुम संतान की सेवा करते हो और उसके बाद अगर कर्म तुम्हारे अच्छे रहे तो संतान तुम्हारी सेवा करेगा। विचार करो, तुमने अपनी जितनी जीवन में अपने बाप की सेवा नहीं की होगी उससे ज्यादा अपनी संतान की सेवा करते हैं लोग। बाप की लेटरिंग हो जाए तो लोग नाक सकोड़ेंगे और बाप को शौच क्रिया नहीं करा सकते, और करा भी देंगे तो 1000 कपड़े बांधे होंगे नाक पे क्योंकि बदबू आ रही है। लेकिन याद रखना, तुमने कभी अपने बच्चे को लेटरिंग बाथरूम कराई होगी क्या? नाक से कभी कपड़ा लगाया? नहीं लगाया ना। उनके में बदबू आ रही, तुम और तुम्हारे बेटा वाली में सेंट निकल रही है। तो बेटा की जब लेटरिंग साफ कर रहे बाथरूम तब नहीं नाक बंद कर रहे, और बाप की कर रहे तो 1000 कपड़ा लगाए मुंह में। अब विचार करो, बाप ने जब तुम्हारी की होगी तब कहाँ कपड़ा लगाया होगा, और जब बाप की सेवा का नंबर आया तो तुम कपड़ा लगा रहे हो। बाप ने उल्टे सीधे हाथ धुल लिए, तुम सैनिटाइजर लगा रहे हो। तो याद रखना, इस संतान को शिक्षित बनाओ। धन कमा रहे हो अच्छी बात है, बेटा के लिए मकान मत बनवाओ, झोपड़ी में रहने दो। बेटे के लिए प्लॉट मत खरीदो, ऐसे ही रहने दो। जितना धन कमा रहे हो बेटा बेटी की शिक्षा में लगाओ। अगर ये शिक्षा अगर ये पढ़ गए तो तुम 1 साल में 1 प्लॉट खरीदोगे, पूरी जिंदगी में 1 प्लॉट खरीद पाओगे, 1 मकान बनवा पाओगे। किसान की दम ही इतनी है। और तुम्हारा बेटा और बेटी यदि पढ़ गया तो 1 साल में 1 मकान और 1 प्लॉट खरीदने की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाएगी, तुम्हारे थोड़े से धन खर्च करने के कारण। इसलिए इन बेटा बेटी को पढ़ाओ। आज पैसा कहाँ है? जहाँ शिक्षा है वहीं पर पैसा है, और जहाँ अशिक्षित लोग हैं वहीं पर गरीबी है। पढ़े लिखे लोगों की दम क्षमता है, शाम तक 1000 कमा ले, शाम तक 10,000 कमा ले, शाम तक 1 लाख कमा ले। और बिना पढ़े की तो सीमा है, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो 350 रुपए, मालिक ज्यादा खुश होगा तो 50 और बढ़ा के खाना खिला देगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब बताओ, जहां लोग 300 और 400 रुपए रोज कमाने वाले जिस घर में होते हैं उसमें 4 लोग खाने के लिए भी होते हैं, 4 लोग कपड़ा पहनने के लिए भी होते हैं। अब आप विचार करो, थोड़े अगर दिमाग से नहीं खेलोगे तो 4 के बीच में 1 व्यक्ति कमाने वाला है तो 4 का पेट भर पाएगा, और महंगे कपड़ा नहीं, उल्टे सीधे कपड़ा पहना करके और घर गृहस्थी का काम चलाएगा, घर नहीं बना सकता। इसलिए भागवत श्रोताओं, इन बच्चों को शिक्षित बनाओ, इन बच्चों को मजबूत बनाओ, क्योंकि जहाँ शिक्षा है वहाँ पैसा है, और जहाँ अशिक्षित है वहीं पर गरीबी है। अच्छा, कई एक लोग छोटे बच्चों के बड़े मुंह लगे रहते हैं, बच्चों से बड़ा प्रेम होता है, हॉस्टल में नहीं डालेंगे, हमारा बच्चा वहाँ कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वो अंदर से घुटन महसूस होती है। इन बच्चों का जो छोटे पर प्रेम होता है, यही प्रेम इनके जीवन को खराब करने का काम करता है। याद रखना, बच्चे को केवल खिलाने का प्रेम रखो, बच्चे को वस्त्र पहनाने का प्रेम रखो, शिक्षा से प्रेम रखोगे तो समझ लेना बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है, इसके साथ साथ तुम्हारा बुढ़ापा भी बर्बाद हो रहा है। क्योंकि ये शिक्षित बनेंगे तो अच्छा कमाएंगे, अच्छे समाज में रहेंगे तो बाप बेटा परिवार की चिंता रखेंगे, और ये जब अशिक्षित रहेंगे तो पी पी करके ये अपना नशा तुम्हारे ऊपर ही उतारेंगे। जब इनको क्वार्टर चढ़ेगा तो ये नशा गांव में नहीं उतारेगा, ये वो नशा वहाँ ठेका पे चढ़ेगा और माता और बाप के ऊपर ही उतरेगा। याद रखना। इसलिए बालक तो पैदा हुआ, ये कथा आप सुन रहे थे, लेकिन धुंधकारी पैदा हुआ है, कुसंगत में पड़ गया है, और कुसंगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। आपका बेटा कितना भी अच्छा हो, आपकी बेटी कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारी बेटी बहुत चरित्र की अच्छी है, चरित्रवान है, और अगर किसी चरित्र से गिरी हुई लड़की से अगर उसकी दोस्ती हो जाए, उससे उसका संपर्क हो जाए, तो निश्चित समझ लेना तुम्हारी लड़की अच्छी नहीं रह पाएगी, तुम्हारी लड़की का चरित्र भी निश्चित बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो संगत जैसे की हो गई। क्योंकि संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मीसुरी सो एक ही भाई बेकाए।
संगत का बहुत बड़ा असर होता है। क्योंकि आप लोगों ने आलू मिल से कभी आलू का पैकेट खरीदा होगा और आलू मिल से आलू का पैकेट लेके घर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि आलू के पैकेट में आप ये देख लेना, अगर उसमें एक आलू सड़ा हुआ हो, एक आलू उसमें सड़ा हुआ हो तो आप उसके पड़ोसी की हालत देख लेना कैसी होगी। जो आलू सड़ा होगा उसकी पड़ोसी की हालत देख लेना। अगर वो पड़ोसी को सड़ा नहीं पाएगा तो दाग निश्चित लगा देगा। याद रखना, क्या कर देगा? अगर वो पड़ोसी वाले आलू को सड़ा नहीं पाएगा तो दागी निश्चित कर देगा। और आप समझ लेना, जिंदगी में कीमत फ्रेश की होती है, कीमत दाग और दागी वालों की कभी नहीं होती है। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं जीवन में करना है जो हम पे, हमारी संतान, हमारे चित्त और चरित्र पे कहीं दाग लग जाए। माँ के मन में बड़ी चिंता है, बड़े विचार हैं। बालक हमारा जब बड़ा होगा कि अरे दिल में अधिक अरे बिचारी और सियानो होई जब उम्र हमारो। बेटा बड़ा होगा और बेटा जब बड़ा होगा तो इसकी बहू आएगी, बहू से भी सारे सुख मिलेंगे। विचार करो, जब खुद की पत्नी से सुख नहीं मिला जिंदगी में तो लड़का की बहू से सुख कैसे मिल सकता है? क्यों परीक्षित? और एक बात ध्यान से रखना, दुनिया में तुम सबको समझा लोगे, पर 3 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको तुम कभी समझा नहीं सकते। वो कौन कौन से 3 लोग हैं मालूम? जिंदगी में चाहे तुम कलेक्टर बन जाना, लेकिन इन 3 लोगों को कभी नहीं समझा सकते। कौन कौन मालूम है? नंबर 1 खुद की पत्नी को। पत्नी कहेगी तुम कलेक्टर हो उतने के लिए हो, हमारे लिए कलेक्टर ना है, तो होश में बात करना। हाँ, तो पत्नी के लिए तुम कुछ भी नहीं हो सकते हो, पूरी जिंदगी चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, पत्नी यही कहेगी तुम प्रधानमंत्री हो तिनके हो, हमसे होश में बात करियो ना, कल ठिकाने कर दे। अब बताओ इसके लिए कोई दवा, कोई जादू है जो ठीक करा दे? नंबर 1 पत्नी, और नंबर 2 तुम्हारे साथ पड़ा और खेला हुआ तुम्हारा खुद का मित्र। वो जब भी तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारा जो पद है उसके आधार पर नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे उसी आधार पर मिलेगा, क्योंकि वो जिंदगी में तुम जब छोटे थे तब से तुम्हारे साथ रहा है, तो वो सारी तुम्हारी राम लीलाएं और सारी रास लीलाएं जानता है। इसलिए उससे तुम कभी सम्मान चाहो और अच्छी भाषा चाहो तो वो तुम्हें कभी नहीं दे सकता है।
है क्या नहीं। और तीसरा अपना पड़ोसी, पड़ोसी को सब मालूम है, कल तक अचार से रोटी खाता रहा, हमारे यहाँ मांग मांग के खाता रहा, आज तू इतना बड़ा नेता बन गया है, हमसे नेता नगरी छाट रहो, हमें सब तेरी औकात मालूम है, तासो हमसे होश में बात करना। तो याद रखना, इन तीन लोगों को जीवन में कभी नहीं समझा सकते हो। इधर भागवत श्रोताओं, धीरे धीरे ये बालक बड़ा हो रहा है, माता पिता के बड़े अरमान हैं, बड़े अरमान, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद संतान जब बड़ी हुई, और संतान जब बड़ी होती तो धीरे धीरे संतान का जो चित्त है वो बिगड़ने लगता है, और जब चित्त बिगड़ने लगता है तो चित्त के साथ साथ चरित्र भी बिगड़ने लगता है। इसलिए मेरे भागवत श्रोताओं, उस समय पर संतान को ऐसा मौका न दिया जाए जो उसका चित्त बिगड़ सके, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति का चित्त खराब होता है, और जब चित्त खराब होगा तो उसका धीरे धीरे चरित्र खराब होने लगता है। तो जब चित्त को अपने मजबूत में बनाए रखो तो चरित्र कभी खराब हो ही नहीं सकता है। आज उसी समय बेस्याओं की संगत में पड़ गया और हुआ क्या, अरे भूलो माए